सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल है। अच्छा लेकिन इसके बाद एक देखो, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है, संगठन नहीं है। और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई, संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाए। और वो तो कहते दम भाई सो निज भाई, और भाई के सिर पे से रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान हो गए। बोला काहे का विद्वान? बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान? घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास। शुरू करो। दोनों बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम माना, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए, शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते, आरती उतारते, पूजा करते, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं इनका विरोध करते, गाली देते हैं। और ये नियम है, सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया। राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा कालो डरे नलन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा, अब फरसा ही न चले। और जब फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो, एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो वो नहीं कहते लेकिन सब लोग दे रहे हैं, तो तुम ही दो कुछ, चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। Zepto, 10-min grocery delivery. Install it now.
है कि वास्तु को मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ नहीं मानते ना, कोई बात नहीं है, 3 दिन का क्लास लीजिए, उसके बाद मुझे आप गलत प्रूफ कर दीजिए। मैं जब क्लास देता हूँ ना, सुनिए, जब हमारा क्लास होता है, मैं 1 घंटा ज्यादा लेक्चर नहीं, 1 से 1.5 घंटा लेक्चर देता हूँ और 2 घंटा डिस्कशन करता हूँ। मैं सीधे कहता हूँ जितने लोग बैठे हैं जिनको भी सवाल पूछना है, मैं कहता हूँ हैंड रेज कीजिए, मैं कहता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं बताता हूँ यहाँ से बैठ के, मैं किसी को जानता तो नहीं ना, मैं यहाँ से बैठ के बताता हूँ आपके घर में कहाँ क्या बना हुआ है ओपन, और उसका रीजन भी बताता हूँ, और कौन से ग्रह खराब की वजह से आप इस घर में आए भी बताता हूँ। तो एग्जिस्ट करती है जब आप लोगों से बात करते हो तो एक भी गलत नहीं साबित कर सकते, और मैं 3 दिनों में 200 लोगों का आंसर देता हूँ, और 200 में आप एक भी गलत साबित कर देंगे तो मान लो, इससे बड़ा प्रमाण क्या, मैं तो तांत्रिक हूँ क्या, मैं तांत्रिक तो नहीं कि मैं यहाँ से आंख बंद किया और मैं उसके घर में पहुंच के देख लिया, नहीं, इट्स अ साइंस। आप MBA फाइनेंस की है, इट्स अ साइंस, तांत्रिक नहीं है। मैं साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। तो उन्होंने बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरा माइंड कैलकुलेट किया, वो अग्नि खराब है। उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम है, मेरा माइंड कैलकुलेट किया, नहीं नॉर्थ की प्रॉब्लम है। फिर मैं उनसे पूछता, आपके घर में बेटियां कितनी हैं, आपके घर की सिस्टर्स की लाइफ कैसी चल रही है, नल में लीकेज की प्रॉब्लम है कि नहीं है, स्किन प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या। मेरे मन में क्वेश्चन है कि नॉर्थ में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो नॉर्थ के सारे सिम्टम को मैं मैच कर लेता हूँ, तो सारा मैच कर जाता है, तो बता देता हूँ नॉर्थ में क्या दिक्कत है। सो क्या बोला, अभी आप सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या, नहीं नहीं तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहा है, बड़ा विचित्र गणित, अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो, बोले इसलिए इधर दान दिया उधर बढ़ के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखा अभी दिया अभी आए, और अभी से दे दवा दो, इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए क्या फायदा। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास। अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तुड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया, जब जाएंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो हमारे हाथ में, बुढ़ापा आया अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब न बोल पावे न लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे बोल भी न पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पाए, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब लोग गाँव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यही कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो हमारे, बिल्कुल ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है, लेकिन आप यह तो सोचो सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है। देखो घड़ी सबके हाथ में है ना, घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चली है घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाथ को घड़ी बांधे है, इसलिए एक
एक आदमी बोला अपना हाथ दिखा। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे